दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर और 18 महीने के एरियर को लेकर ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर है पुरानी पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं तो ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिया जाता है। एक्चुअली में एनपीएस में कोई लाभ तो है नहीं, बट कहने के लिए कह दिया जा रहा है कि एनपीएस का लाभ दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों एनपीएस 1 जनवरी 2004 के बाद लागू की गई थी। ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है तो ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिया जाता है। वहीं पे राज्य कर्मचारियों की बात करें तो हर राज्य में अलग अलग डेट पे जो है एनपीएस इंप्लीमेंट हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आप उसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि आपको एनपीएस लागू है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत कड़े आंदोलन करने के बाद, कर्मचारी यूनियन के विरोध करने के बाद सरकार हरकत में आई और सरकार ने 50% पेंशन देने का प्रावधान किया। तो उसके लिए सरकार ने यूपीएस लाया, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया। इसका जो अनाउंसमेंट है पहले कर दिया गया था और इसको 30 जून 2025 तक अडॉप्ट करने के लिए समय सीमा दिया गया था। जहां तो सरकारी कर्मचारी अगर चाहें तो एनपीएस में रह सकते हैं या फिर अगर चाहें तो वे यूपीएस भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर यूपीएस में आप जाते हैं तो आपको 25 साल की सेवा पे 50% पेंशन मिलेगी। जैसे जैसे आपकी सेवा कम होती जाएगी उसके आधार पे अनुपात में आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आपकी 20 साल की सर्विस है तो आपको 40% पेंशन का लाभ प्लस डीआर यानी कि महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। अगर आपकी 10 साल की मिनिमम सर्विस है तो आपको 10,000 रुपए पेंशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ महंगाई भत्ते का भी लाभ आपको दिया जाएगा। तो सरकार ने यूपीएस लेके आया एनपीएस की जगह इंस्टेड ऑफ एनपीएस। लेकिन कर्मचारियों को यूपीएस भी नहीं पसंद आया क्योंकि यूपीएस में बहुत दो बड़ी खामी है जिसको सरकार को दूर करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान या सेवाकाल के बाद, डेथ होने के बाद जो पेंशन है पुरानी पेंशन के जैसा देने का प्रावधान तो कर दिया, प्लस ग्रेजुटी का भी प्रावधान कर दिया। लेकिन सरकार ने वीआरएस लेने पर पेंशन का भुगतान जो सुपर एनुएशन पे देने का जो निर्णय लिया है उसके ऊपर, उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी का विरोध है कि जब सरकारी कर्मचारी वीआरएस जिस डेट से लेता है तो उसी डेट से उनकी पेंशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, ना कि सुपर एनुएशन की डेट से। तो अगर सरकार एक खामी दूर करती है, साथ ही साथ जो कर्मचारी का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है अगर वो कर्मचारी को मिल जाता है तो ऐसे में यूपीएस भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो अगर दोनों जो है जो खामी है इसको दूर किया जाता है तो यूपीएस भी कर्मचारियों के लिए अच्छा विकल्प होगा। लेकिन सरकार ने इस खामी को अभी तक दूर नहीं किया है। ऐसे में सभी सरकारी कर्मचारी इससे दूरी बना रहे हैं। सरकारी कर्मचारी यूपीएस को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। 30 जून 2025 तक इसकी समय सीमा थी अडॉप्ट करने की, लेकिन सरकार ने इसको अब बढ़ा दिया है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का रुझान यूपीएस की तरफ नहीं है। तो उसको देखते हुए सरकार ने अब इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है और सभी कर्मचारियों में जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके द्वारा कर्मचारी जान पाएंगे कि यूपीएस में क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से सरकार जो है जन जागरूकता अभियान चलाएगी और 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस अडॉप्ट करने का समय सीमा दिया गया है कर्मचारियों को। तो ऐसे में दोस्तों कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन की होप में है और उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। पुरानी पेंशन अगर बहाल नहीं होती है तो यूपीएस में ही जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कर्मचारियों का है वो कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही साथ सुपर एनुएशन की जो डेट से पेंशन मिलने का प्रावधान है वीआरएस के केस में, तो वो तुरंत ऑन द स्पॉट वीआरएस के केस में तुरंत वीआरएस की डेट से ही पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। तो ये लागू होने के बाद यूपीएस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, तो कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं दोस्तों 18 महीने के एरियर को लेकर भी एक बड़ी खबर आ चुकी है। सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा है कि सरकार का जो सरप्लस है, सरप्लस पैसा सरकार के पास आ चुका है। लगभग 95,000 करोड़ सरकार के पास पैसा सरप्लस में जमा हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों मनजीत सिंह पटेल ने सरकार से गुजारिश की है कि सरकार के पास अगर सरप्लस पैसा है तो सरकार उस पैसे का जो 18 महीने का एरियर है कर्मचारियों को भुगतान कर दे। कर्मचारियों का जो बकाया 18 महीने का एरियर रुका हुआ था उसका भुगतान कर्मचारियों को कर देना चाहिए। मनजीत सिंह पटेल की ऐसी मांग है। सरकार का कहना है कि हमारे पास अतिरिक्त पैसा है, सरप्लस पैसा है। तो मनजीत सिंह पटेल ने सही मांग दोहराई है, जायज मांग दोहराई है कि
ये पैसा कर्मचारियों को दे दिया जाए, 18 महीने का एरियर जो उनका बकाया है। आई होप दोस्तों आपको क्या लगता है कि सरकार इस पैसे का भुगतान कर्मचारियों को करेगी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।